देखो मुझे पता है तुम श्रुति बोल रही हो, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? मैंने देखा है तुम्हारा जब मन होता है तुम विराट सर को फोन कर देती हो, ना दिन देखती हो ना रात। हेलो, बोलो किस लिए फोन किया है? तुम विराट की वाइफ बोल रही हो ना? हाँ, मैं विराट सर की वाइफ हूँ। प्लीज विराट को फोन दो, मुझे उससे बात करनी है। किस बारे में? सही विराट के फोन पे कॉल आया है, उसे बात करने दो। ये क्या मैनर्स है? बस इस मामले में आप नहीं बोलेंगी बाकी दीदी। कुछ भी नहीं, प्लीज। किससे बात कर रही है? बोलो श्रुति। श्रुति। श्रुति? श्रुति? तुमने विराट सर को फोन क्यों किया? श्रुति। और तुम उनके दोस्त की बीवी हो ना? सही, मुझे मेरा फोन चाहिए अभी के अभी। बोलो श्रुति, तुम उनके दोस्त की बीवी हो ना? तो फिर उन्हें फोन क्यों करती हो? क्या तुम मेरे बारे में जानती हो? मैं कौन हूँ? मेरे हालात क्या है? ये कैसा सवाल हुआ कि मुझे तुम्हारे बारे में पता है कि नहीं? ऑफ कोर्स मुझे तुम्हारे बारे में पता है। मेरे पति मुझे सब कुछ बताते हैं। हमारे बीच में कोई राज नहीं है, बीवी हूं मैं उनकी। और वो अभी भी मेरे सामने खड़े हैं। इसलिए तुम्हारे लिए बेहतर यही होगा कि तुम मुझे बता दो तुमने उन्हें फोन क्यों किया है, क्या काम है? बोलो श्रुति, तुम्हें उनसे क्या बात करनी है? कभी कभी वक्त ऐसा खेल खेल देता है कि जो दो लोग आपस में सब शेयर करते हैं उन्हें भी एक दूसरे से कुछ बातें छुपानी पड़ती है। विराट के साथ भी वक्त ने ऐसा ही खेल खेला है। तुम मुझे नहीं जानती हो, प्लीज विराट को फोन दे दो, मुझे उससे जरूरी बात करनी है। ऐसी कौन सी बात है श्रुति जो तुम्हें लगता है विराट सर ने मुझे नहीं बताई होगी? मुझे लगता है तुम कुछ भी समझने के लिए तैयार नहीं हो। ठीक है, मत दो फोन विराट को, पर उसको इतना बोल देना कि अगर हालात बिगड़े ना तो जिम्मेदार मैं नहीं, वो होगा। और अगर कुछ भी गलत हुआ तो इल्जाम मुझ पर नहीं उस पर आएगा, और शायद तुम पर भी। शिवा, ये श्रुति कौन है? जीवा, मैं अभी तुझे कुछ नहीं बता सकता, तो प्लीज यार तू। तुमने फोन काट दिया, श्रुति का फोन काट दिया। मुझे बात करनी थी उसके साथ। क्या कहा उसने? क्या चल रहा है आप दोनों के बीच में? वो क्यों नहीं बता सकती मुझे? क्या बात छुपा रही है वो मुझसे? सही, तुमने मेरा फोन मुझे क्यों नहीं दिया? क्यों फोन काट दिया? अरे बीवी हूँ मैं आपकी। हाँ, उसने उस वक्त कॉल क्यों किया जब आप मेरे साथ मेरा रिजल्ट सेलिब्रेट कर रहे हैं? और मैंने उससे सिर्फ इतना पूछा था कि क्या बात करनी है उसे आपसे, लेकिन उसने फोन काट के कह दिया कि वो मुझसे बात ही नहीं करेगी। अरे क्यों? सही, मेरा फोन दे दो प्लीज, फोन दे दो, जल्दी फोन दे दो। फोन? फोन? यही के फोन? तुम्हारा दिमाग ठीक है? तुमने क्या कर दी, तुम्हें पता भी है? आपको नजर आ रहा है ना मैं क्या कर रही हूँ, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि आप क्या कर रहे हैं हर रोज। सही सही दिगबाड़ा, तुम नहीं जा सकती बेटा। आज का दिन तुम्हारा है, तुम्हारे लिए जश्न है। तुम ऐसे कैसे जा सकती हो? आई प्लीज, आप मुझसे सवाल मत कीजिए, अपने बेटे से सवाल कीजिए। सही, सॉरी आई। वीरू, तूने सही को गुस्सा दिला दिया ना? क्यों दिलाया तूने सही को गुस्सा? जो वो पूछ रही उसका जवाब दे। दे ना।
ताई तू प्लीज मेरे मामले में कुछ मत बोल, मत पड़ना इस सब में, छोड़ना। शिवा, तुम देवी ताई से कैसे बात कर रहे हो? विराट, तुम्हें हो क्या गया है बेटा? विराट, ये सब क्या चल रहा है? तुम्हें हम सबको बताना होगा। बाबा, मेरा यकीन कीजिए, अगर मैं बता सकता तो बता देता, लेकिन ये सही वक्त नहीं है, प्लीज समझिए। पत्र लिखा भाभी, विराट दादा की जिंदगी में कोई और भी है क्या? नहीं, आपको तो अच्छे से पता होगा ना। विराट दादा की जिंदगी में अब कौन आ गई? वो भी आपके जैसे। नहीं, वो मेरा मतलब है पुरानी दोस्त। पुरानी दोस्त। आप भी विराट दादा की पुरानी दोस्त है ना? तो मुझे लगा कि आप तो जानती होंगी उनको कि कौन है वो, इसीलिए पूछा बस मैंने। हाँ, आखिर ये श्रुति है कौन? ये क्या तरीका है? और तुम ऐसे क्यों चली आई वहां से? सब तुम्हारी सक्सेस का जश्न मनाने के लिए इकट्ठा हुए हैं और तुम क्यों सब कुछ बर्बाद कर रही हो? देखो, बर्बाद करने की बात कौन कर रहा है? तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है सही? सीरियसली? मुझ में कोई प्रॉब्लम है? फिर तुम ऐसे क्यों रिएक्ट कर रही हो? हाँ, अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो, और क्या मेरे फोन पर किसी और का कॉल नहीं आ सकता? और अगर आया भी तो तुमने क्यों रिसीव किया उसे? आप मुझसे ऐसे बात मत कीजिए जैसे मैं आपका फोन चेक करती हूँ। क्या मैंने कभी भी आपका फोन चेक किया है? क्या मैंने कभी भी आपके फोन को हाथ भी लगाया है? क्या कभी आपको किसी और से बात करने से मना किया है? अरे लेकिन ये कौन है जिसके बारे में मैं कुछ भी नहीं जानती, और उसके बारे में हर बात इतना बड़ा राज क्यों है? और उस श्रुति ने इस राज को और गहरा कर दिया है, ये कहकर कि उस चीज के बारे में वो सिर्फ आपको बताएगी, मुझे नहीं बताएगी। क्यों नहीं बता सकती मुझे? क्या बात है? तुम बच्ची नहीं हो सही, तुम बड़ी हो चुकी हो। तुम्हें समझना चाहिए कि कुछ ऐसी बातें होती हैं जो हर दूसरे इंसान के साथ शेयर नहीं की जा सकती है। अरे दूसरी मैं नहीं, दूसरी वो श्रुति है। मैं आपकी पत्नी हूँ। और ऐसी कौन सी बात है जो आप मुझसे छुपाना चाहते हैं, जो वो श्रुति नहीं चाहती कि मुझे पता चले? ये सही, अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाना बंद करो और कुछ भी दिमाग में आए उसे सोचकर अब मुझे सवाल पूछना बंद करो। मैं तुम्हें बता रहा हूं सही, ये जो कुछ भी है ये सब मेरा ऑफिशियल काम है, मेरे काम से रिलेटेड है और कुछ नहीं है। और तुम खुद एक पुलिस ऑफिसर की बेटी हो, तुम्हें समझना चाहिए। बार बार मुझे ये लॉजिक मत दीजिए कि मैं एक पुलिस वाले की बेटी हूँ तो मुझे सब कुछ समझना चाहिए। मुझे सब समझ में आ रहा है। पहले आपने कहा था कि ये आपका पर्सनल काम है, अब आप मुझे कह रहे हैं कि ये आपका ऑफिशियल काम है। आप ना इस बेहुदे लॉजिक के पीछे बचना चाहते हो। आप मुझे बेवकूफ बनाना चाहते हो। पर मैं तुम्हें बेवकूफ क्यों बनाऊंगा? तुम मेरी बीवी हो। सही विराट की पत्नी है अश्विनी। कम से कम विराट को सही को तो बता देना चाहिए था कि उसकी लाइफ में क्या चल रहा है। मुझे विराट की बहुत फिक्र हो रही है निनाद, लगता है वो किसी बड़ी मुसीबत में फंस गया है। और अश्विनी, घर में इतना सब कुछ हो गया और तुमने मुझे बताने की जरूरत नहीं समझी। अरे बता देती तो मैं पहले आ जाता ना। आप आपकी दोस्त की वजह से पहले से बहुत परेशान थे ना निनाद, और ये सारी बातें कहकर मैं आपको और ज्यादा परेशान नहीं करना चाहती थी। बस हाँ, मुझे ऐसे लगा कि शायद ये विराट का ऑफिस का मामला है, 2-3 दिन में अपने आप सुलझ जाएगा, लेकिन अब ऐसे लग रहा है जैसे कि ये मामला, ये प्रॉब्लम जल्दी सुलझने वालों में से नहीं है। विराट सही, मुझे दोनों की बहुत फिक्र हो रही है। फिक्र तो मुझे भी हो रही है अश्विनी। विराट और सही की दोस्ती अभी तो शुरू ही हुई है। इस श्रुति की वजह से कहीं ऐसा ना हो कि रिश्ते पर कोई बुरा असर पड़ जाए। तो फिर आप इस श्रुति के बारे में मुझे बता क्यों नहीं रहे हैं? आपने मुझे अपने दोस्त सदा के बारे में भी तो बताया था ना, और आप लोग उसे
इतने सालों से नहीं मिले थे, तो भी श्रुति के बारे में क्यों नहीं बता रहे? मैं तुम्हें कुछ नहीं बता सकता सही, मेरी मजबूरी समझो। अगर पुलिस को श्रुति के बारे में पता चल गया तो वो उसे छोड़ेंगे नहीं, और अब तो उसके खुद के साथी भी उसे मारने के लिए ढूंढ रहे हैं। अगर पुलिस को पता चलता है कि श्रुति को छुपाने में मेरा हाथ है तो सजा सिर्फ मुझे होगी। तुम्हें इस सब में इन्वॉल्व करके मैं तुम्हारी जान खतरे में नहीं डाल सकता, समझो सही। पता नहीं सही कुछ समझती क्यों नहीं है। हर बात पर इस घर में ड्रामा, हर छोटी छोटी बात पर तमाशा। सही कभी भी विराट को समझ नहीं पाएगी, ना ही वो कभी विराट के लिए सही थी और ना ही वो कभी विराट के लिए सही बन पाएगी। मुझे लगता है कि सब कुछ जो भी हो रहा है ना, ये आपका पर्सनल मैटर है ना? है ना? ये आपका पर्सनल काम? हाँ, पर्सनल काम है। देखा, आपने मान ही लिया ना कि आपका पर्सनल है। हाँ, लेकिन जैसा तुम पर्सनल समझ रही हो वैसा कुछ नहीं है। अरे तो बताइए ना कैसा पर्सनल है? प्लीज मेरी गलतफहमी दूर कर दीजिए ना। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।